डॉक्टर साहब बड़े डेंजरस हैं का? बोलते ही नहीं। और आप छपरी जैसे बाल रखने वाले भाई साहब दवा कराने आए हैं? हाँ भाई साहब दवा कराने आए हैं। और आप भाई साहब आप दवा कराने आए हैं यहाँ? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। क्या बोले भाई साहब? हम यहाँ के कंपाउंडर हैं। लेकिन शकल से तो पेशेंट लग रहे हैं। शकल से तो आप भी गधे लग रही हैं। तो आप गधे हैं क्या? लेकिन गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या बोल रहे? जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? क्यों? मतलब हम गधे हैं ना। और क्या? मतलब मरीज के बैठने की जगह पे हम बैठ नहीं सकते क्या? देखो ऐसा है, क्लिनिक में आए हो तो शांति से बैठे रहो, वरना उठा के गटर में फेंक देंगे। कोई उठाने वाला पैदा नहीं होगा। हमारे बगल में डॉक्टर बैठे हैं, इन्हें नहीं देख रहे हो तुम? हमें ही देख रहे हो। ऐसा है, हमारा फालतू में दिमाग खराब मत करो। हमसे लबड़ाने की जरूरत नहीं है। उनके पास ज्यादा दिमाग है, उनका दिमाग चाटो, मेरा मत चाटो दिमाग। अरे आप डॉक्टर हैं? हाँ हैं हम डॉक्टर। लेकिन अभी तक जिस तरीके से बात चल रही थी उस तरीके से हमसे कोई बात ना कर देना। जितनी भी नौटंकी करनी है आपस में नौटंकी कर लो, मेरे साथ कोई ना नौटंकी कर देना। अब मेरा दिमाग चाटने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। मेरा दिमाग इतना गर्म है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जिसने मेरा दिमाग चाटने की कोशिश की उसकी सबकी जीभ चलेगी। तो यहाँ काहे बैठे हैं? अंदर जाइए। लोग किसको दिखा रहे हैं? आप तो यहाँ बैठे हैं। अरे यार हम बगल वाले क्लिनिक के डॉक्टर हैं। अपनी क्लिनिक में जाइए, इधर क्या कर रहे हैं? देखो ऐसा है, हमारा कंपाउंडर अभी तक आया नहीं है और अभी तक चाबी लेके आया नहीं है। मेरी क्लिनिक की चाबी उस कंपाउंडर के पास है और अभी तक आया नहीं है। मेरा क्लिनिक 7 बजे खुल जाता है, आज 10 बज गए हैं लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। 10 बार कॉल किया है, कॉल बिजी आ रहा है और खुद कभी बिजी होता नहीं है और उसका फोन जरूर बिजी रहता है। मेरे आधे पेशेंट रोड पे बैठे हैं, कुछ गेट पे बैठे हैं और कुछ चढ़े हैं सर के ऊपर, और हम यहाँ बैठे हैं सड़ रहे हैं बिल्कुल। ना एसी है ना कुछ है, बस लाइट जल रही है और ऊपर से तुम काट रहे हो मेरा दिमाग। हम पहले बता रहे हैं, कोई बात ना कर देना मुझसे। अब यार ध्यान से देखो, डॉक्टर साहब की शक्ल बंदर जैसी लगती है ना। क्या कहा आपने? अरे हम इनसे ये कह रहे थे कि आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है। मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? हाँ भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? दिखाइए भाई साहब दिखाइए। ओह माय गॉड, आपकी शक्ल तो पूरी बंदर जैसी लगती है। 2 कॉपी। ओहो। अरे हटो तुम। आप बताइए भाई साहब। नहीं तो कौन कह रहा है आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है? बिल्कुल आपकी बंदर जैसी शक्ल नहीं लगती है आपकी। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। आप छपरी भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? सही बताएं कि गलत बताएं? आप कहो तो सही बताएं और आप कह दो तो गलत बता दें हम। नहीं सही बताओ। सही बताएं तो आपकी शक्ल पूरी बंदर जैसी लगती है। अरे हटो तुम। भाई साहब आप बताइए, मेरी शक्ल बंदर जैसी लगती है? हम सही बताएं तो जब हम अंदर घुसे थे तो हमें लगा कि बंदर ही बैठा है किसी का पालतू। हम उतनी देर से डर रहे थे कि बंदर हमें कहीं झपट्टा न मार दे, काट ना दे। तो हाँ भाई साहब, हमारी तरफ से भी हाँ है, आपकी शक्ल बंदर जैसी लगती है। धन्यवाद। आप कंपाउंडर साहब आप भी बता दीजिए, इनकी शक्ल बंदर जैसी लगती है क्या? ऐसा है, हमसे ज्यादा लेबर ना करो, उठा के नाली में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला पैदा नहीं होगा। तो सिद्ध हो गया कि आपकी शक्ल बंदर जैसी है। सब लोग यही कह रहे हैं, वोटिंग हमारे साथ है। आप आपने भी मना कर दिया, इनकी शक्ल बंदर जैसी लगती नहीं आपको क्या? आपने बंदर देखा है कभी? कि हम ये कह रहे थे उस वक्त कि इनकी शक्ल बंदर से नहीं, इनकी शक्ल काले बंदर से मिलती है। बंदर की भी प्रजातियां होती हैं, बहुत सारे प्रजाति के बंदर होते हैं, तो इनकी शक्ल काले मुंह वाले बंदर से मिलती है। तो ऐसा है, काला मुंह वाला बंदर जो है वो मेरे गांव में पला है, तो हमें पता है। तो हम उस वक्त यही कहना चाहते थे, पर इन्हें थैंक यू बोल के आगे बढ़ गए, तो फिर हम कुछ बोल नहीं पाए, तो अब मैंने बोला है। डॉक्टर साहब सदमे में चले गए क्या? इनकी शक्ल बंदर से मिलती है क्या? हाँ हमारे गांव में पला है ऐसा बंदर। चलो आगे बढ़ो, गर्मी लग रही है हमें। यहाँ का ही खड़ा है, चल बढ़ आगे।
अरे पर इनकी शक्ल बंदर से मिल रही है ना, तो क्या करूं मैं? हाँ, हमारी शक्ल मिल रही है बंदर से, तो क्या करोगे अब? डमरू ले आओ एक मेरे सर पे बजाओ आकर के, हम नाचेंगे और क्या। पर डमरू मिलेगा कहाँ? अरे हट यहाँ, भाग यहाँ से। अगला नंबर भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? कौन है अगला नंबर? जाएगा कि नहीं जाएगा? उठा के नाली में फेंक दें उसको। अगला नंबर हमारा है। हम सोच रहे इधर इतनी कॉमेडी हो रही है तो मन नहीं कर रहा अंदर जाने का। देखो ऐसा है, हाँ, जा रहे। चल उधर खिसक। तमीज से बात करिए थोड़ा। अरे तमीज गई तेल लेने, तू उधर खिसक रहा कि नहीं खिसक रहा? उधर जगह पड़ी तो है, उधर बैठ जाओ। उधर कहाँ बैठ जाए? उनके सर पे बैठ जाए कि गोदी में बैठ जाए? अरे उधर बैठ जाओ यार। हम पहले बता दे रहे हैं, हम यहीं बैठेंगे। चल तू उधर खिसक। ए भाई ए, हम पहले बता दे, इधर चिल्लम चिल्लाई नहीं होगी, शांति से बैठ जाओ उधर जा करके, नहीं तो उठा के नाली में फेंक देंगे, उठाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। क्या बोला? नाली उठा के? क्या बोला क्या? बेटा पिछली बार के 2 घंटा भूल गए, मारे थे ना जड़ के, उठा के तुझी को मेरे नाली में फेंका था, भूल गया क्या? हम यहाँ के दादा हैं, कोई मुझे यहाँ पे आने से रोक नहीं सकता है, और कहीं पे बैठूं मेरी मर्जी है। क्या है हम यहाँ के? दादा नमस्ते। दादा पैर छुई। दादा प्रणाम। दादा राधे राधे। भाई शकल और आवाज हम अच्छे से जानते हैं, ये बताओ इधर शकल किसकी बंदर से मिलती है? दादा उनकी माना कि उनकी शकल बंदर से मिलती है, तो उनके सामने बोलोगे? तुम उनके मुंह पे बोलोगे? तुम्हारी भी शकल गधे से मिलती है, वो तो इनकी शकल भी जहरीले नाक से मिलती है, और तो हमारी भी शकल किसी जानवर से मिलती होगी। आपकी शक्ल गीदड़ से मिलती है, हमारे गांव में पला है तो हमें पता है। आपके गाँव में कुछ ज्यादा ही जानवर नहीं पल रहे हैं। सुनो बड़ो, जहाँ बैठे हो वहीं से उठवा लिए जाओगे, पता भी चलेगा कहाँ गए। हमें सब पता है यहाँ पे कितनी बदतमीजी हो रही थी, क्या हो रहा था इधर अभी तक, इतनी अश्लील बातें हो रही थी यहाँ पे, इतनी बदतमीजी हो रही थी यहाँ पे, कुछ कहने की नहीं। हम थोड़ी देर के लिए बाहर गया गए, इधर तो पूरा माहौल ही तुम लोगों ने चेंज कर दिया। मतलब किसी एक आदमी की इतनी ज्यादा बेइज्जती कि बेचारा वो रोने तक को आ गया। चलिए डॉक्टर साहब, आपकी चाबी आ गई है। इतनी देर कहाँ लगी? क्या हम पूछ रहे हैं, इतनी देर कहाँ लगी? अरे वो क्या हुआ ना, हम पूरे घर में चाबी ढूंढ रहे थे, तो फिर पता चला मेरा भैया स्कूल लेके चला गया अपने बॉक्स में डाल के चाबी, तो अब स्कूल में ले गया, तो फिर अब स्कूल से कैसे लेके आता मैं? अब आता है 12 बजे, तो तब तक मैं वहीं रुक गया घर पे ही। तो फिर वो जब चाबी लेके आया तब मैं आया आपके पास, लेकिन अभी 2 बज रहा है। हाँ, पूरी बात तो सुनो, डंडे ही अड़ा देते पहले बीच में। तो क्या हुआ ना कि मैं आ रहा था चाबी लेकर के, रास्ते में कैच खेलते हुए आ रहा था, तो वो चाबी क्या हुई, नाली में गिर गई। फिर चाबी को बाहर निकाला, चाबी बाहर निकालने के बाद हो गए थे हम गंदे हो जाने के बाद फिर हम फिर से गए घर पे। अब घर पे जाने के बाद नहाया धोया, अब फिर खाना खा लिया मैंने, अब भर वहीं सो गए हम। लेकिन आप इतना सदमे में काहे हो? बता रहे, रुको। तेरी वजह से इतनी बेइज्जती हुई मेरी, इतनी बेइज्जती हुई, ये ले साले हरामी, तेरी वजह से इतनी बेइज्जती हुई है मेरी, सारा रोना आ रहा है मुझे, ये ले।